सभी ईशवाणी प्रेषकों को जय यीशु। आज माता कलीसिया इस आगमन काल पर संत लूकस के पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 46 से 56 के वचनों पर माता मरियम की स्तुति भजन एवं उनकी विनम्रता पर मनन चिंतन करने के लिए सभी को आमंत्रित करती है। इस वाक्यांशों में संत लूकस ने माता मरियम के दो गुण कृतज्ञता और विनम्रता को प्रकट किया है। माता मरियम के हृदय में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ था। उन्होंने दुनिया की सभी चीजों में से ईश्वर को प्रथम स्थान दिया। उन्होंने हर चीज में ईश्वर का हाथ देखा और कहती थी, ईश्वर ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। संत लूकस का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 49 के हमारे जीवन के आशीषों के स्रोत के बारे में हमें ज्ञात होना चाहिए, परंतु हम हमारे जीवन में 90% कृतज्ञता और 10% कृतज्ञता लिए जीते हैं। कृतज्ञता के विपरीत ही असंतुष्ट था। क्या मैं यह कह सकती और यह कह सकता हूँ कि मैं एक संतुष्ट व्यक्ति हूँ? अगर ऐसा है तो मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन को हासिल कर लिया है और मुझे अपने जीवन में किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। आइए हम सभी माता मरियम के समान विनम्र भाव लेकर ईश्वर के सम्मुख जाएं और माता मरियम के समान हमारी प्रार्थनाओं में धन्यवाद को प्रमुखता दें। हमेशा धन्यवाद और विनम्र भाव लेकर ईश्वर के सम्मुख जाएं, परंतु उन्होंने अपने आप को ईश्वर और मनुष्यों के सामने विनम्र करते हुए संत लूकस का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 48 में कहा है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। ईश्वर हमारी श्रेष्ठता को नहीं अपितु हमारी विनम्रता को देखकर हम पर आशीष बरसाता है। संत याकूब के लिखे पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 10 में कहा है, ईश्वर के सामने दीनहीन बने रहे, वह आपको ऊंचा उठाएगा। देखिए, धन दौलत, अच्छा स्वास्थ्य, धन संपत्ति और नाम की प्रसिद्धि होने पर हम गर्व करते हैं। हम भूल जाते हैं कि यह सब ईश्वर की देन है और हम यह भी भूल जाते हैं कि हम 5 वर्ष की उम्र तक दूसरों पर आश्रित रहते हैं और बाद में एक काबिल व्यक्ति बनते हैं। देखिए कैसे कोरोना महामारी के आने से कई लोगों की जानें गई, कई लोग प्रभावित हुए, कई लोग इस महामारी से डर व घबरा गए थे। इसका मतलब है कि हम कुछ भी नहीं हैं, परंतु हम अनेक बातों पर घमंड करते हैं। संत पेत्रुस अपने गलातियों के पत्र में अध्याय 6 वचन संख्या 3 में कहते हैं, यदि कोई समझता है कि वह कुछ है जबकि वह कुछ भी नहीं है तो वह अपने आप को धोखा देता है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम भी माता मरियम के समान कहे, मैं प्रभु की दासी हूँ, और माता मरियम के समान हम विनम्रता, प्रेम और कृतज्ञता भरे दिल को धारण करें और पिता ईश्वर के अभिषिक्त जन बन जाएं।